दोस्तों नमस्ते। एक हिंदी बड़ा प्यारा देशभक्ति वाला गीत है। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। बड़ा प्यारा गीत है। लेकिन आजकल कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही है जिन्हें देखकर हमें लगता है कि इस गीत को बदलना चाहिए और कुछ ऐसे वाक्य उसमें होने चाहिए, ऐसे शब्द उसमें होने चाहिए। बेईमानी की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, ये देश है तुम्हारा, खा जाओ इसे निगल कर। इतनी दुरावस्था हो गई है दोस्तों, इतनी दुरावस्था। किस चीज में भ्रष्टाचार होना चाहिए, कहां पैसे खाने चाहिए, यह भी आजकल लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इस देश में शिस्त एवं प्रशिक्षण के साथ सेवा में जो व्यग्र होने को पीढ़ी हमें निर्माण करनी है, उसके लिए एनएसएस, एनसीसी या भारत स्काउट गाइड जैसे संस्थानों का निर्माण देश में किया गया। अपेक्षित यह था कि इससे शिस्त लेकर, स्वयं शिस्त लेकर लोग निर्माण हो, बच्चे आगे बढ़े, अनुशासन के साथ बढ़े। अब इसी अनुशासन को सेवा के तौर पर समझा जाए, इसीलिए इन संस्थानों का निर्माण किया गया। पर दोस्तों हो क्या रहा है, इस सेवा भाव को लेकर चलने वाले संस्थानों को ही भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर उसमें से ही भी पैसे ऐंठे जा रहे हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में मुंबई के चारकोपीरिया के विधायक योगेश सागर ने एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने कह दिया कि स्काउट गाइड के नाम पर लोगों को लूटने का धंधा किया जा रहा है। उन्होंने बहुत सारे प्रूफ भी दे दिए, कुछ ऑडियो क्लिप भी दे दी पेन ड्राइव के द्वारा। अभी पेन ड्राइव देने का नया सिलसिला महाराष्ट्र की विधानसभा में शुरू हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने 2 पेन ड्राइव दिए थे और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी एक पेन ड्राइव दिया था। अब योगेश सागर ने भी अपना पेन ड्राइव दे दिया है। ऐसे बहुत सारे पेन ड्राइव अब जमा हो रहे हैं महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष के पास। दोस्तों बात यह है कि दिल्ली के रोहिणी एरिया में एक हिंदुस्तान स्काउट गाइड नाम की एक संस्था 1998 में बनाई गई। याद रहे, भारत स्काउट गाइड एक अलग संस्थान है और हिंदुस्तान स्काउट गाइड एक अलग संस्थान है। भारत स्काउट गाइड बच्चों में काम करता है और इसी नाम को लेकर स्काउट गाइड में काम करने के लिए 98 में एक निवृत्त शिक्षक ने इस संस्था का निर्माण किया था, जिनका नाम है श्रीनिवास शर्मा। रोहिणी एरिया में आज भी उनका कार्यालय स्थापित है। बड़ी उम्र हो गई है, थक चुके हैं, इसलिए और कोई लोग साथ में लेकर वो काम कर रहे हैं। अभी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन के रूप में भारत अरोरा वहां पे काम कर रहे हैं। ये संस्था आमतौर पर सेवा का ही काम करती है, ट्रेनिंग का काम करती है, कहीं जॉब देने की बात नहीं करती। बड़ा अच्छा काम चल रहा है इस संस्था का। जब किसी का नाम हो जाता है तो अपने यहां तुरंत कॉपी की जाती है, तुरंत कॉपी की जाती है। पहले भारत स्काउट गाइड की कॉपी हिंदुस्तान स्काउट गाइड ने की, अब हिंदुस्तान स्काउट गाइड का नाम उठाकर पूरी की पूरी कॉपी देश के भिन्न भिन्न स्टेट में की गई। सोलापुर में नरसिंह मेंगजी एक पूर्व विधायक है जो पहले बीजेपी में भी थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी थे, अब कहां है पता नहीं है। उन्होंने सोलापुर में कुछ लोगों के साथ इस संस्था की स्थापना की। अगर उसी संस्था का रिकॉर्ड देखा जाए लेटर हेड पे तो समझ में आता है कि शिव पार्वती 35, कित्तूर चन्नम्मा नगर, विजापुर रोड, सोलापुर, ये इसका मुख्यालय है। तो विभागीय कार्यालय कोणार्क प्राइड बिल्डिंग 455 केसकरपेट सातारा में बना हुआ है। दोनों महाराष्ट्र में नजदीक है। अब ये संस्था के अलग अलग ऑफिस अलग अलग जगह निर्माण हो रहे हैं। हर एक जगह अलग अध्यक्ष, अलग प्रेसिडेंट, अलग सेक्रेटरी होता है। इसके पद भी ऐसे कैप्टन विप्टन ऐसे बताए जाते हैं। तो शायद मुंबई में योगेश केसरकर के अनुसार वरुण सरदेसाई, रुपेश कदम और पंकज चौरगड़े ये यहाँ के प्रमुख थे। अब इन्हीं व्यक्तियों ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं, स्काउट गाइड में जॉब या नौकरी नहीं होती है, वो तो सेवाव्रत है, सेवा का काम है। ट्रेनिंग भी सेवा के हिसाब से देनी है और काम भी सेवा के हिसाब से ही करना है। जॉब, सैलरी और कुछ भत्ते बित्ते इसमें इंक्लूड नहीं होते। तो इसी में
अलग अलग स्कूलों में जाकर ट्रेनिंग देने के बहाने जॉब के पदों का निर्माण किया गया और बच्चों से कहा गया कि आप हमारी ट्रेनिंग पूरी कर लो, हम आपको जॉब दे देंगे। अब ट्रेनिंग के लिए भी पैसे दिए गए। ट्रेनिंग का एक पत्र मैं आपको दिखा रहा हूं, ट्रेनिंग के लिए आने का। उस पत्र में आपको नीचे सबसे आखिर में एयू स्मॉल फाइनेंस के अंदर खोले हुए बैंक अकाउंट का नंबर भी दिखेगा, जो आपको पता चलेगा कि पैसे भरने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि पैसे कितने भरने इसका जिक्र नहीं है उसमें, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अकाउंट नंबर देखिए, पैसे यहां भरना है ये इंडिकेट कर दिया है। अब इन लोगों ने ट्रेनिंग के बाद बच्चों को कह दिया कि आपको जॉब मिलने वाली है, आप पैसे लाके दो। किसी ने 5, किसी ने 7, किसी ने 8, किसी ने 10, जमीन बेचकर, घर बेचकर, गहने बेचकर, सोना बेचकर इनको पैसे लाके दे दिए। अब ये जिनको जॉब की अभिलाषा होती है ना, वो बड़े ही जरूरतमंद होते हैं, ला देते हैं पैसे कहीं से। शुरू में 15,000 रुपए का सैलरी तय करके इन्होंने 8-10 लाख रुपए दे दिया और ये अपॉइंटमेंट लेटर भी लेकर चले गए। अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको दिखेगा, उसमें सैलरी का भी आपको दिखेगा कितनी है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। जब ये स्कूलों में गए वहां पे और कह दिया हेडमास्टर को कि मैं यहां ज्वाइन होने के लिए आया हूं, तो हेडमास्टर बहुत चक्का सा रह गया। उसको तो पता ही नहीं चला कि कब न जाने सिलेक्शन हुआ, किसने कर दिया, कहां लेना है। उसने कह दिया भाई नहीं, ये काम हमारा नहीं है, हम ऐसे नहीं ले सकते, ऐसे कोई पद का निर्माण नहीं हुआ है, मैं यहां आपको ज्वाइन करके नहीं ले सकता। अब ये वापिस चले गए उन लोगों के पास जिन्होंने इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया था। वो बोले हो जाएगा, डरो मत, नहीं होगा तो पैसे वापस देंगे शुरू में, और बाद में पैसे वापस देने से मना भी कर दिया। और जब उनको पता चला कि हम पूरी तरह से ठग चुके हैं, बहुत सारे नाम है इसमें, विदर्भा से है, पश्चिम महाराष्ट्र से है, मुंबई से है, मैं आपको कुछ लेटर भी दिखा रहा हूं, कुछ नाम भी बता रहा हूं, उमेश नानाजी काकड़े, हेमंत भाकरे, सचिन वाड़े, सुशील वाकड़े, महेश, ऐसे कितने सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चियां हैं जिनको ये जॉब देने की बात की गई थी। जब इनको पता चला कि हम पूरी तरह से ठगे जा चुके हैं, ये गए उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास, उद्धव ठाकरे के पास, और कह दिया कि भाई हमें लूटा गया है, आप इसमें कुछ कर लो साहब, आप ही हमारे तारणहार हो। तो मुख्यमंत्री ने पत्र लिख लिया और देखा, बोला कि मैं इसमें देखता हूं। और जैसे ही वो मुख्यमंत्री से मिलकर वापस आ गए, उनको तुरंत कॉल आ गई कि आप मुख्यमंत्री से मिले हो, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ना पैसे मिलेंगे, अब ना हम आपको जॉब देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, आप जो करना है कर लो। अब जो करना है कर लो, ये बात कहां से आती है, कब आती है ये बात? जब अपना बाप बहुत बड़ा होता है, जब ये पाप के सर पर बाप का हाथ होता है ना, तब ऐसी भाषा आती है। उन्होंने कह दिया कि कुछ नहीं करेंगे। अब तब बात में समझ में आने लगी कि इस विषय में कई बच्चों से लिए गए पैसे वरुण सरदेसाई तक पहुंचे हैं। अब ये वरुण सरदेसाई महाराष्ट्र की राजनीति में क्या है, कौन है, ये आपको तो पता है। मैं कब से सोच रहा था, कुछ लोगों की आमदनी आजकल अचानक से इतनी बढ़ गई है कि क्यों बढ़ गई है, कैसे बढ़ गई है, यही एक सवाल मन में आता था। अब ये राज कुछ खुलने लगे हैं, कुछ राज खुलने लगे। योगेश सागर ने इस राज, विधायक है योगेश सागर, उन्होंने इस राज को खोला है महाराष्ट्र विधानसभा में। इसके पूरे के पूरे चिट्ठी पत्री सभापति के सामने रख दी है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में पूरी इंक्वायरी करने का आश्वासन भरे सभागृह में योगेश सागर जी को दे दिया है। अगर इसमें वरुण सरदेसाई शामिल है तो सोचिए राजनीति की गंदे खेलों से किन किन को लूटा जाता है। बस इसीलिए मेरा मन में विचार यह आया, पहले जो मैंने कविता बताई थी आपको, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इसी को बदल कर फिर से एक बार कहने को दिल कर रहा है, बेईमानी की डगर पर बच्चों दिखाओ चल कर, ये देश है तुम्हारा, खा जाओ इसे निगल कर खाकर भी डकार न लेने वाले इन लोगों को दूर से ही प्रणाम। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।